Good morning, student. We will take the lecture of MCOM first semester, subject marketing management. In earlier lecture, we have to discuss the evaluation of marketing and different steps of evaluation of marketing. In this lecture, we have to discuss the different philosophies of marketing. Is a very important topic in the subject of marketing management. We will discuss here the philosophies of marketing management. So there are different concepts including in this section. So we will discuss one by one philosophies of marketing management. So there is no need to write the notes which will be available in your PDF form in your WhatsApp group. You just click on your WhatsApp group in description. You will get the notes available in that particular subject. So there is no worry to write down. You just listen and understood this concept. So philosophies of different philosophies of marketing management. First one is the production concept. So in production concept, customer will favor those products that are in high supply at low price. This means the marketers think that their thinking is that the customer like the products those are widely available and which are less in price. At that time, this is the old concept. Marketers, ये concept के हिसाब से marketer की सोच क्या है कि customer will favor those product which are widely available. Customer कौन से product चाहता है जो product market में available हो और वो बिल्कुल सस्ते हो, बिल्कुल महंगे ना हो. इनफैक्ट क्वालिटी डजेंट मैटर. यानी इनका ऐसा सोचना, ये ओल्ड कंसेप्ट है. वो कंसेप्ट के हिसाब से ये सोचते हैं कि कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए कि जो बिल्कुल अवेलेबल हो मार्केट में एनी टाइम. जब भी कस्टमर को चाहिए वो वाइडली अवेलेबल रहनी चाहिए और जिसकी प्राइस बिल्कुल ही कम हो. तो ये जो है ये ओल्ड कंसेप्ट है. तो एज पर ओल्ड कंसेप्ट, कस्टमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर इन हाई सप्लाई एट दी लो प्राइस. जिसका सप्लाई बहुत बड़े पैमाने पर हो ताकि कस्टमर को एनी टाइम अवेलेबल रहे और उसकी प्राइस बहुत कम हो. तो ये जो है ये ओल्ड कंसेप्ट है और मार्केटर की थिंकिंग तब की वो इस प्रकार से थी. तो उसके बाद में आया फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट. सो व्हाट प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेट दैट? प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट इट फोकसेस ऑन द क्वालिटी, फीचर्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट. दिस मीन्स as per this concept, that is the product concept, customer will prefer the quality product which has the innovative features and which has some attributes. This is the modern concept. As per this concept, producer thinks that the customer will favor the product which has the high in quality, whether it may be price less or more, but quality may be high, which has the good features, good attributes, good quality. So here the producer is concentrated to make the product as best as possible. So their thinking is that customer will like the product and after that, यानी ऐसा करते करते क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते करते ये कंसेप्ट के अनुसार प्रोड्यूसर की ये धारणा हो जाती है कि कस्टमर को बहुत अच्छे प्रोडक्ट चाहिए. इनफैक्ट उसके प्राइस से कस्टमर को कुछ भी लेना देना नहीं. और उसके बाद में उनकी थिंकिंग ये हो जाती है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं या ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि जो बिल्कुल ही नया हो, जिसमें इनोवेटिव फीचर हो. अब वो ये नहीं देखते फिर बाद में कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए या कस्टमर की वैसे रिक्वायरमेंट है क्या. बाद में वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं, इतना इनोवेशंस वो प्रोडक्ट में कर सकते हैं. बाद में वो ये भूल जाते हैं कि व्हाट द कस्टमर्स आर वांट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये बाद में भूल जाते हैं. वो सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो चाहे कस्टमर ले या नहीं ले. कस्टमर को लेने से या कस्टमर के लेने से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दीज आर दी मल्टीनेशनल कंपनीज. और एक बार उनकी सोच वैसी हो गई कि भाई हम ही इनोवेशन कर सकते हैं, तो वो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाते. वो इनकी ये सोच रहती है कि जो इनोवेटिव फीचर्स है वो कस्टमर को चाहिए, वो चाहे फिर कस्टमर वो प्रोडक्ट ले या नहीं ले. और मल्टीनेशनल कंपनी रहने की वजह से इनको कस्टमर ने नहीं भी लिया प्रोडक्ट तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते. वो इसमें ही खुश रहते हैं कि हमने वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जो सबसे बढ़िया जो है हमारी क्वालिटी है, इसमें ही वो खुश रहते हैं. तो एज पर कौन सा? एज पर प्रोडक्ट कंसेप्ट. उसके बाद में आता है सेलिंग कंसेप्ट.
सेलिंग कंसेप्ट इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है, जब इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग हमने देखा था, तब हम ये वहाँ पे हमने देखा था कि सेलिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट इज दैट इट इंक्लूड्स द अग्रेसिव सेलिंग एफर्ट्स टू परसुएट कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। यानी सेलिंग कंसेप्ट इस पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अग्रेसिव सेलिंग एफर्ट्स, यानी प्रोडक्शन तो ज़्यादा करता ही है, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के बाद में जो सेलिंग एफर्ट्स वो प्रोडक्ट सेल के लिए लगाने चाहिए, वो सब सेलिंग एफर्ट्स वो करता है। वो चाहे फिर एडवर्टाइजिंग हो, सेल्स प्रमोशन हो, या फिर सेल्समैनशिप हो, पर्सनल सेलिंग हो, जितनी फोर्स सेलिंग को लगाना चाहे उतनी वो लगा सकता है, क्योंकि वो काय पे कॉन्सेंट्रेट करता है, he only concentrate to sale of that particular product rather than what the customer wants and what the customer required। मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की डिज़ायर क्या है, कस्टमर के लाइक्स और डिसलाइक क्या है, he doesn't matter, he just produce the product in a large quantity and take the efforts, much efforts to sell the product by appointing the different staff including sales promotion, advertising, personal selling। He use all these methods of selling and try to sell the product। So here is the selling concept। What happened in marketing concept? We earlier we discussed what is marketing concept। So marketing concept starts with the identification needs and wants of the customer। In marketing concept, marketers try to understand the likes and dislikes of the customer, wants of the customer, requirement of the customer, and provide the product as per the requirements and wants of the customer। After that, marketing concept, we will discuss here the societal marketing concept। What is the societal marketing concept? Societal marketing concept states that organization is a part of society, therefore they should work to improve the society's welfare। यानी societal marketing concept क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इसमें सोचता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, हम सोसाइटी से ही ले रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट कहाँ से बना रहे हैं, जो भी मटेरियल आता है सोसाइटी से उसी में से बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी ये सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में का ही एक पार्ट है, देयरफॉर दे शुड वर्क टू इम्प्रूव द सोसाइटीज वेलफेयर, इसलिए वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रयास करना चाहते हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो जाए, या जो एनवायरनमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो सोसाइटी से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए हमने कुछ देना चाहिए। उसी से फिर आगे आता है CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि हम जो नफ़ा कमा रहे हैं वो सोसाइटी में से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें से नफ़ा कमा रहे हैं, यानी सोसाइटी से ही हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ दें। तो कई सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है वो लोगों के लिए है, कई सारे जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं, या और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको पैसा देते हैं, या ऐसे इसमें पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिले। मतलब व्हाट दी सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, societal marketing concept state that it should work for the welfare of the society। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रॉफिट तो कमाना ही चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के बाद उसमें का कुछ पोर्शन जो है वो लोगों के भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा, प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट, what do you mean by production concept? In production concept, customer will favor the products which are widely available and low price। It is called as production concept। What in product concept? In product concept, it states that it focuses the quality, features and attribute of the product, therefore the manufacturer should make the product to make innovations and provide the product which has the best quality। He doesn't think that what are the customer requirement, he only think that
व्हाट टाइप्स ऑफ कस्टमर, व्हाट इनोवेशंस ही हैज़ टू मेक, वो किस प्रकार का प्रोडक्ट, कितना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट वो कस्टमर को दे सकता है। ये ऐसी सोच होती है प्रोडक्ट कंसेप्ट में, रादर देन कस्टमर वांट्स, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या नीड्स है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद में व्हाट हैपन इन सेलिंग कंसेप्ट, हियर द अग्रेसिव सेलिंग एफर्ट्स इज टू बी टेकन। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो है, दे हैव टू प्रोड्यूस दी goods in a large quantity and make the aggressive selling efforts by appointing the salesman staffs or sales promotion, using the sales promotion method, advertising and all these things. He has to make this, he has to sell the product, और उसकी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने एक प्रोडक्ट बेच दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, rather than the customer satisfaction. But what happened in marketing concepts? In marketing concepts, here starts with the identification of the needs and wants of the customer. Marketing concept starts with the needs and identification of wants and requirements of the customer. Marketing concept इस पे काम करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट द प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड। और यहीं पर मार्केटिंग जो है ख़त्म नहीं होता, तो कस्टमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड है कि नहीं है, दे हैव टू टेक अ फीडबैक दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट, एंड दे हैव टू टेक द सजेशंस फ्रॉम द कस्टमर व्हाट शुड बी द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड मेक अ सच इम्प्रूवमेंट आफ्टर टेकिंग द suggestions. So this is the marketing concept. And after that, societal marketing concept. What societal marketing concept? Organization is the part of the society, therefore they should work to improve the society's welfare, and they have to try to provide the benefit of the society. They are work for the welfare of the society. वो इनका मानना रहता है कि हम सोसाइटी से जब रिसोर्सेज ले रहे हैं, सोसाइटी से हमको जब प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसी में का कुछ पोर्शन जो है हम लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसी से जो है वो आगे आया है CSR, दैट इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो भी प्रॉफिट हमारा होता है तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है वो अलग बात है, लेकिन कई सारे जो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो गवर्नमेंट ने तय किया गया परसेंटेज है उससे भी आगे जाके वो जो है वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, मतलब लोगों के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के देते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि व्हाट आर दी फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, और इसमें क्या क्या आता है। आज के लेक्चर में आप इतना ही सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।